2021 से लेकर 2026 तक हम लगातार फर्स्ट रैंक देते रहे। 2026 में हमारा फर्स्ट रैंकर जो बच्चा है, इसका नाम है जो है हेमराज दाकर। आपके 83% है, आपका बैच 80% से ऊपर वाले होशियार बच्चों का अलग, कमजोर बच्चों का अलग था या सबको कॉमन बिठाते थे? नहीं, सबको कॉमन बिठाते थे। क्या आपके 11th क्लास में पूरी साल टेस्ट चले? जी। टेस्ट ओमार सीट पे होते थे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न होते थे? हाँ, ओमार सीट पे होते थे और एग्जाम के पैटर्न। तो 12th में आपका टेस्ट का क्या पैटर्न रहता था? केवल कंपटीशन के होते थे या दोनों होते थे? दोनों होते थे। एक संडे को सब्जेक्टिव होता था और एक संडे को ऑब्जेक्टिव होता था। बहुत बढ़िया। हॉस्टल में तो कई बार बच्चे आते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो अपने यहाँ बच्चा बिगड़ता है या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें व्यवस्थित है? अच्छा, उसके बाद में आप हॉस्टल में जाते तो हॉस्टल में लाइब्रेरी की सुविधा थी? जी, हर हॉस्टल के ऊपर के प्लेटफॉर्म पे लाइब्रेरी है। हर हॉस्टल में ऊपर छत के ऊपर हर जगह लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ बच्चा बैठ के पढ़ेगा। कहीं ऐसे शहर है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन लेते हैं, तो अपने यहाँ इस तरीके का माहौल तो नहीं है? नहीं है डिप्रेशन का। मैंने आपको पहले बताया कि मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं और मूवी दिखाई जाती है, तो डिप्रेशन की कोई बात नहीं। बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? 12th का पेपर देते घर जाना है या जब तक जेड ड्यूटी नहीं है तब तक रुकना है? जो बच्चे 12th का पेपर देते घर चले जाते हैं, उनका रिजल्ट बस 12th तक ही सही आता है, उसके बाद रिजल्ट खराब हो जाते हैं। सभी को नमस्कार। आज एक और हमारे होनहार से आपको मिलाने जा रहा हूं, जिसकी कहानी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप नेशनल लेवल पर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद में आईसीआर की काउंसलिंग करानी होती है। और राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो स्टेट का एग्जाम होता है जेईटी। सीयूटी में पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 650, 600, 550, 500 से ऊपर नंबर लेके आए, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। इसके अलावा पहली बार सीयूटी में 707 नंबर के साथ में हमारे बच्चे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 4 बच्चों के 100 परसेंटाइल के साथ में ऑल इंडिया टॉपर रहे। आईसीआर के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गणपत पटेल की रही है। इसके अलावा जेईटी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जेईटी का रिजल्ट अभी आया है 2026 का। 2021 से लेके 2026 तक हम लगातार फर्स्ट रैंक देते रहे। 2026 में हमारा फर्स्ट रैंकर जो बच्चा है, इसका नाम है जो है हेमराज दाखड़। हेमराज दाखड़ प्रॉपर भीलवाड़ा का रहने वाला है। 11th और 12th के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में इस बच्चे ने रह के तैयारी की, हमारे यहीं स्कूलिंग में पढ़ा और 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, सीयूटी का बहुत अच्छा रहा, जेईटी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। 3 एग्जाम है, तीनों ही क्रैक किए, बच्चे ने नाम किया। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हेमराज दाखड़, जो कि जेईटी 2026 टॉपर है। बेटा, आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले आप बताएं, जेईटी के अंदर आपका क्या स्कोर रहा बेटा, कितने नंबर आए आपके? जेईटी के अंदर मेरे सर 430 नंबर आए और फर्स्ट रैंक के साथ। बहुत बढ़िया, 430 नंबर आए और पूरे राजस्थान के अंदर इस बच्चे की फर्स्ट रैंक रही है। आप मुझे ये बताएं कि आपने रॉयल में एडमिशन कब लिया था बेटा? मैंने रॉयल में एडमिशन 8 जुलाई 2024 को लिया था। जुलाई 2024 में लिया, मतलब 11th क्लास आप यहाँ पढ़े, 12th क्लास आप यहाँ पढ़े और उसके बाद में आपने टॉप किया है। अच्छा, आप अपने पूरे रिजल्ट बताइए। जेईटी में आपके 430 नंबर आए और इसके अंदर सीयूटी में आपके कितने नंबर आए? सीयूटी में मेरे 634 नंबर आए। 634 नंबर आए हैं सीयूटी के अंदर और जेईटी के अंदर 630 नंबर आए हैं। 12th का क्या रिजल्ट रहा आपका? 12th में मेरे 93.80 93.80 12th में बने। 10th में कितने थे आपके? 10th में मेरे 83% थे। 83% थे। आप देखो, 83% का बच्चा 11th में एडमिशन लेता है, 12th करता है, 12th में 93, इधर पूरा राजस्थान टॉप कर दिया और उधर 634 नंबर लेके आ गया। 634 नंबर पर इसको टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं? मैं बीएचयू को। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू बहुत अच्छा कैंपस है और वहां पर ये बच्चा जाना चाहता है। अब हम बच्चे की बात करते हैं कि ये कहाँ रहता था। आप हॉस्टल में रहते थे या रूम लेके? मैं हॉस्टल में रहता था। अच्छा, कौन से हॉस्टल में रहे आप? मैं 11th में सक्षम हॉस्टल में रहता था और 12th में संगम में। बहुत बढ़िया, हमारे खुद के हॉस्टल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पूरे देश के बच्चे यहाँ पर आते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल पर हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। ये बच्चा हॉस्टल का रहा। आप मुझे ये बताएं कि आप 11th 12th में जब पढ़े तो क्या आपको 11th क्लास से ही जेट और सीयूटी दोनों के हिसाब से पढ़ाया गया? जी, 11th से जेट सीयूटी के हिसाब से पढ़ाया गया। क्या 11th में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हुआ? बिल्कुल। अच्छा, हम टीचर्स की बात करते हैं। बच्चे नए नए आते हैं, समझ में नहीं आते। हम यूं कहते हैं कि हमारे पास हर सब्जेक्ट के 4 टीचर हैं। तो क्या एग्रीकल्चर आपको 4 टीचर ने पढ़ाई? बिल्कुल। बायोलॉजी? बिल्कुल, 4-5 टीचर हर सब्जेक्ट के थे। बहुत बढ़िया। सभी टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं?
सभी टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं। अच्छा, आपके 83% थे, आपका बैच 80% से ऊपर वाले होशियार बच्चों को अलग, कमजोर बच्चों का अलग था, या सबको कॉमन बिठाते थे? नहीं नहीं, सबको कॉमन बिठाते थे। मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को, बेस सेग्रीगेशन रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में नहीं है। यहाँ सब बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के मन में हीन भावना नहीं आए। क्या आपके 11th क्लास में पूरी साल टेस्ट चले? जी टेस्ट ओएमआर शीट पे होते थे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न होते थे? हाँ, वो मार्क शीट पे होते थे और एग्जाम के पैटर्न पे मतलब होते थे। जेट के अंदर 120 क्वेश्चन आ रहे तो 120 क्वेश्चन ही आते थे, ओएमआर चेक होती थी, और सीयूटी में 150 क्वेश्चन आते तो 150 क्वेश्चन का रिजल्ट आता था। 11th आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आप 12th में आ गए। तो 12th क्लास के अंदर क्या आपको हिंदी, इंग्लिश और जो बोर्ड के सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए गए, या फिर केवल सीयूटी जेईटी के हिसाब से ही चले? नहीं, बोर्ड के अलग टीचर होते थे जो बोर्ड का पढ़ाते थे, और कंपटीशन के टीचर भी कंपटीशन का पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया। तो क्या हिंदी इंग्लिश की क्लासेज भी लगती थी? हाँ, हिंदी इंग्लिश की लगती थी? लगती थी। बहुत बढ़िया। तो 12th में आपका टेस्ट का क्या पैटर्न रहता था? केवल कंपटीशन के होते थे या दोनों होते थे? दोनों होते थे, एक संडे को सब्जेक्टिव होता था और एक संडे को ऑब्जेक्टिव होता था। बहुत बढ़िया। आप कंटिन्यू इंस्टीट्यूट में रहे तो आप कंटिन्यू जितने भी टेस्ट हुए सब दिए, या आधी बार गांव रहते थे, क्योंकि आप तो भीलवाड़ा के पास के ही हो? नहीं नहीं, मैं गांव तो एक बार गया था बिना छुट्टी के, तो ओनली 2 दिन के लिए। मतलब 2 साल में केवल 2 दिन गए, बाकी तो छुट्टी हुई तो ही गए, बाकी तो गए नहीं। हाँ, और सब बिल्कुल। टेस्ट दिया आपने? हाँ, अच्छा, टेस्ट देते थे तो आपकी क्लास में क्या रैंक रहती थी 11th में, 12th में? मेरी टॉप 5 में रहती थी। हमेशा टॉप 5 में आते थे हाँ आप? हाँ। मतलब कभी भी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहा, लगातार टॉप रैंक आती रही, लगातार बच्चा पढ़ता रहा, और अंततः पूरा राजस्थान टॉप कर गया। बहुत बढ़िया बेटा। आपके सीयूटी में 634 नंबर आ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, आप जब यहाँ कंटिन्यू पढ़ते थे, कंटिन्यू टेस्ट देते थे, रहते थे, तो रॉयल का माहौल कैसा था? स्ट्रेस फ्री था या हमेशा टेंशन रहती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री था, और संडे को मूवी भी दिखाते थे, और हर 15 दिन में मोटिवेशनल सेमिनार होते थे जिससे स्ट्रेस दूर हो जाता है बच्चों अच्छा, का। मोटिवेशनल सेमिनार में गाने बजाने सब होते? हाँ, गाने बजाने होते, डांस प्रोग्राम होता है, और मेडल वेडल दिए जाते थे। आपको मिले कभी मेडल? हाँ, कितने मेडल हो गए आपके पास? मेरे को लगभग हर सेमिनार में मिलते थे। मतलब आपने काउंटिंग की लगभग अभी कितने हो गए? कम 10 से ऊपर हो गए या हाँ, कम? 10 से ऊपर हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चा है, लगातार मेहनत की और तभी इसने राजस्थान टॉप किया है। हॉस्टल में बच्चा रहा, हॉस्टल की लाइफ बताओ कैसी रहती है? हॉस्टल में तो कई बार बच्चे आते हैं बिगड़ जाते हैं, तो अपने यहाँ बच्चा बिगड़ता है या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें व्यवस्थित है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और सारा टाइम कोचिंग के हिसाब से सेट होता है, बच्चे का कुछ नहीं होता है। अच्छा, सब मैनेजमेंट चलता है? हाँ हाँ। अच्छा, कितने बजे उठाते हैं? सुबह 5 बजे उठा देते हैं, और 5 से 6 बजे के बीच बच्चे नहा धो लेते हैं, और फिर हॉस्टल में बायोमेट्रिक लगाते हैं 7 बजे से पहले पहले। उसके बाद नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके वापस कोचिंग की बायोमेट्रिक लगाते हैं, फिर क्लास में जाते हैं। आप देखो कितनी बड़ी बात है, हॉस्टल में बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। बच्चा सुबह 6 बजे पहले पहले बायोमेट्रिक लगाता है, घर पे मैसेज आता है कि बच्चा आपका हॉस्टल में है। फिर 7 बजे तक नाश्ता करके क्लास में आता है, तब वापस 7 बजे वाली बायोमेट्रिक लगती है। क्लास के बाहर है वो, उससे पता लगता है बच्चा हॉस्टल से उठ के क्लास में आ गया, और दोनों मैसेज पेरेंट्स के पास जाता है। हॉस्टल में बच्चा है, उसका रात में भी मैसेज आता है घर पे। हाँ बिल्कुल, वो कितने बजे जाता है? रात को 9 बजे बायोमेट्रिक होती है। 9 बजे वापस बायोमेट्रिक होती है, उसका मैसेज भी पेरेंट्स के पास जाता है। अगर मैसेज नहीं गया, इसका मतलब आपका बच्चा हॉस्टल में नहीं। इतना ध्यान रखते हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत तगड़ी हमने व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए। अच्छा, नाश्ता वगैरह कर आकर क्लास में बैठ जाते हैं आप? हाँ फिर आपको लंच होता है, फिर आपको वापस 2:30-3 बजे छुट्टी हो जाती? हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद में आप हॉस्टल में जाते तो हॉस्टल में लाइब्रेरी की सुविधा थी? जी, हर हॉस्टल के ऊपर के प्लेटफॉर्म पे लाइब्रेरी है। हर हॉस्टल में ऊपर ही ऊपर, छत के ऊपर हर जगह लाइब्रेरी बनी हुई है जहां बच्चा बैठ के पढ़ेगा। क्या टाइमिंग रहता है लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का शाम को 7 से 11 रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप कंटिन्यू पढ़ते थे तो कई बार क्या होता है कि बच्चा 11वीं भी पढ़ता है, 12वीं पढ़ता है, साथ में जेड सीयूटी की तैयारी करता है, तो उसे इतना पढ़ा नहीं जाता, उसकी टेंशन होती है, तो आप कैसे मैनेज करते थे? मैं तो जैसे सिलेबस चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ता था, कि जो आज पढ़ा आज का पढ़ लिया। फिर सारे टॉपिक्स को देखते थे, टाइम मिला के कौन सा अपना वीक चल रहा है उसको टाइम निकाल के पढ़ लेते थे? रिकवर करते थे। हाँ अच्छा, क्लास के अंदर जैसे, क्योंकि टाइम तो सबके पास लिमिटेड है, हाँ। तो आप क्लास के अंदर भी जैसे लंच टाइम है, 2 क्लास के बीच में गैप हो गया, उस टाइम भी पढ़ते थे या मौज मस्ती में रहते? नहीं नहीं, मैं उस टाइम भी पढ़ता था। जैसे लंच में 1 घंटे का होता था, तो आधे घंटे में खाना खा को आइए वापिस क्लास में बैठ जाते थे, और 2 क्लासों के बीच में 10 मिनट का पीरियड होता है, तो उसमें भी पढ़ते थे। मतलब टॉप ऐसे आसानी से नहीं होते।
जिस बच्चे ने समय को समझ लिया है, वो बच्चा इस देश में नहीं, इस दुनिया में राज करेगा। उसकी ही चलेगी, क्योंकि समय को समझना है, समय की कदर को समझना है। 11वीं के साथ में 12वीं के साथ में जब बच्चा तैयारी करता है तो डबल प्रेशर होता है कि उसको बोर्ड भी देना है, वो भी देना है। दोनों में बेस्ट किया बच्चे ने, जेट भी किया, सीयूटी भी किया और 12th में भी अच्छे नंबर लेके आए हैं। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते थे तो आपके कितने जने रहते थे रूम में? आप सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 सीटर किस में थे? हम 4 सीटर में थे। अच्छा, आपके साथ में जो दोस्त थे उनके क्या क्या नाम है? दोस्त तो एक तो 11th का था और एक मेरा भाई था। अच्छा, एक भाई था। हाँ, केदार धाकड़, और एक यही उदयपुर का था। अच्छा, लोकल। तो आप 4 हाँ। बच्चे थे। हाँ। बहुत बढ़िया। आप कंटिन्यू पढ़े, सब कुछ आपने किया, लेकिन इस रॉयल तक आप पहुंचे कैसे? कि कहाँ देखा आपने रॉयल का? रॉयल एक बार तो यहाँ आपकी टीम ही हमारे स्कूल में आई थी, और दूसरी बात मेरे भाई ने भी कहा कि रॉयल में जाओगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, आप जैसे हॉस्टल में, कोचिंग में पढ़ाई का जैसे अपन माहौल देखते हैं, तो कई ऐसे शहर है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन लेते हैं। तो अपने यहाँ इस तरीके का माहौल तो नहीं है? नहीं है डिप्रेशन का। मैंने आपको पहले ही बताया कि मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं और मूवी दिखाई जाती है, तो डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है। बात ही नहीं है। अच्छा, टीचर्स जैसे अपने घर की तरह पढ़ाते हैं या आके क्लास लेके चले जाते हैं? मतलब टीचर्स का जो अट्रैक्शन है बच्चों के प्रति, वो क्लास में किस तरीके का रहता है? टीचर बिल्कुल हर बच्चे पे ध्यान रखते हैं, और एक एक व्यक्ति कैमरा पे देखता रहता है। भाई किसी तरह की कोई हाँ। डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप यहाँ रहे, कंटिन्यू पढ़े, खाना पीना सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक नंबर। अच्छा, ठीक है। मैंने देखा जैसे बच्चों के कई बार 12th के एग्जाम होते हैं, तो 12th के पेपर होते ही बच्चे गांव चले जाते हैं। तो उस केस के अंदर आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? 12th का पेपर देते घर जाना है या जब तक जेड सीयूटी नहीं हो तब तक रुकना है? जो बच्चे 12th का पेपर देते घर चले जाते हैं, उनका रिजल्ट बस 12th तक ही सही आता है, उसके बाद रिजल्ट खराब हो जाता है। तो 12th के बाद घर नहीं जाना चाहिए, और यहीं जब तक जेड सीयूटी का एग्जाम नहीं हो तब तक रुक कर तैयारी करनी चाहिए। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी बात बोली है कि 12th तक संस्थान में रुकोगे, 12th में 90 आ जाएंगे। 2 महीने चले जाओगे, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। कुल मिला के साफ सुथरे शब्दों में है कि जिस काम के लिए आए हो, जब तक अंतिम तिथि नहीं आई तब तक आपको यहीं रहना है, अच्छे से पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है। अच्छा, आप पढ़ते थे, जब आपके टेस्ट होते थे, यहाँ पर रैंक लगती थी, तो कभी आपकी रैंक ऊपर नीचे आ जाती तो आपको चिंता होती थी? नहीं नहीं, चिंता तो होती नहीं थी, क्योंकि घर वालों का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। अच्छा, कोई प्रेशर नहीं था आप नहीं पर था। कि आप अपने हिसाब से ईमानदारी से हाँ, बढ़िया करो? चिंता नहीं होती थी, और पेपर एनालिसिस करते थे। अच्छा, टेस्ट होते हैं, आप हाँ। एनालिसिस करते थे। अच्छा, यहाँ की जो डीपीपी, एक्सरसाइज शीट, वो सब आप सोल्व करते? यस, मैंने ज्यादातर केमिस्ट्री की सोल्व की, क्योंकि बायो एग्रीकल्चर तो थ्योरी पढ़ने से भी हो जाती हो है। जाती है, जी जी। हाँ, केमिस्ट्री की ज्यादा सोल्व की। अच्छा, आपको नहीं आता तो यहाँ डाउट काउंटर लगते? हाँ, डाउट काउंटर लगते थे, पूरे लगते थे। और आप जाते, नहीं आने पर, समस्या आने पर जाते सर के हाँ, पास? बिल्कुल जाता था। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो, जो भी बच्चा टॉपर बन रहा है वो कुछ ना कुछ विशेष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जहां जरूरत पड़ रही है उनसे हेल्प लेता है। अच्छा, आपको कोई बच्चे पूछने आते कि भैया मैं ये नहीं आ रहा, ये समझा दो, इस तरीके के? हाँ, आते थे और मैं बता देता था। आप हेल्प करते थे? हाँ। कई बार टॉपर्स होते हैं तो वो उनके मन में ये भावना होती थी कि मैं इसको बता दूंगा तो ये होशियार हो जाएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा, खुद भी सीखूंगा, ऐसी भावना तो नहीं नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सबको बताता था। आज तक जितने भी बच्चे टॉपर रहे हैं, जितने भी बच्चे टॉपर रहे हैं, उनमें एक भावना मैंने कॉमन देखी है, परोपकार की भावना। मैं भी पढ़ूं, दूसरे को भी पढ़ाऊं, मैं भी आगे बढ़ूं, दूसरा भी आगे बढ़े, और उसी का नतीजा है कि बच्चा टॉप कर जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हो, और बहुत अच्छा आपने पेरेंट्स को और बच्चों को समझाया है कि वास्तव में आपको टॉप करने के लिए क्या करना है। अब आप आगे जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आए हो, तो हाँ। किसके कहने पर आप इस एग्रीकल्चर फील्ड में आए? एक तो मेरा इंटरेस्ट था, और दूसरा मेरे भाई के कहने पर आया था मैं। अच्छा। उसने एग्रीकल्चर ले रखी थी तो मैंने ये ले ली। अच्छा, ठीक है। अब आप इन फ्यूचर आप क्या टारगेट लेके चलते हो, क्या बनना चाहते हो आप इन फ्यूचर? मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। कम से कम बच्चे की देखो कितनी बड़ी सोच है, जिस तरीके से सोच के साथ में राजस्थान टॉप किया है, उसी सोच के साथ में आगे जो है अपनी लाइफ बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि एक पॉजिटिव सोच रखें, लंबी सोच रखें, और नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप सही टाइम पर सही डिसीजन लें, सही संस्थान चुने, जो ईमानदारी से केवल बातें नहीं, जो काम करता हो उस संस्थान को चुने। इस बच्चे का सारांश यही है कि इसने कंटिन्यूटी रखी,
कोई टेंशन नहीं ली, जो संस्थान ने कहा वो किया और उसी का नतीजा है कि आज बच्चा ऑल राजस्थान टॉप कर गया और सीयूटी के अंदर देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहा है। बेटा आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा आप आगे भी आना और साइंटिस्ट बन के बच्चों को वापस और मोटिवेट सर, करना। थैंक यू। हम रॉयल परिवार उदयपुर की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप भी इन बच्चों से जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप अपने बच्चों को बताएं। बच्चा खुद देख रहा है तो खुद आप मोटिवेट होके अपना एक लक्ष्य तय करें और समय अनुसार चले, समय की कदर करते हुए सही टाइम पर सही डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे बच्चे के साथ में जिसने कि कुछ स्पेशल किया हो। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।